हे गाइस, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जब भी एक लैपटॉप यूज़र एक अच्छा लैपटॉप अपने लिए ढूंढ लेता है, उसे ऐसा लगता है कि उसका काम ख़त्म हो चुका है, अब उसका लैपटॉप जो है 5 से 6 साल तो चल ही जाएगा। बट ऐसा नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा लैपटॉप चूज़ करने के बाद उसकी मेंटेनेंस पे भी ध्यान दो। योर लैपटॉप इज़ नॉट लाइक योर कार, जिसको कुछ किलोमीटर्स के बाद आप सर्विस सेंटर लेके जाओगे, वो चेकअप करेंगे, बताएंगे कौन सा पार्ट रिप्लेस होना है, उसकी सर्विस करेंगे, ऑयल चेंज करेंगे। नो, योर लैपटॉप इज़ नॉट लाइक दैट। तो जो आपका लैपटॉप है उसकी जो मेंटेनेंस है वो आप लोगों के हाथ में है। आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको अपने लैपटॉप को 5 साल चलाना है, 10 साल चलाना है, या विद इन 1 ईयर उसको बेकार कर देना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, बिकॉज इस वीडियो का फोकस यही रहने वाला है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं ये बताने में कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप को बिल्कुल ईजी तरीक़ों से मेंटेन कर सकते हैं एंड उसकी लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंड अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल लग जाए तो वीडियो को लाइक, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए फ्यूचर में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लीनिंग द एक्सटीरियर्स। आपने अपने लैपटॉप के एक्सटीरियर पार्ट्स को बहुत अच्छे से फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में क्लीन करना है। अब एक्सटीरियर में बेसिकली क्या आता है, आपके लैपटॉप का जो लिड है उसका टॉप, आपकी डिस्प्ले एंड आपके कीबोर्ड वाला एरिया स्पेसिफिकली। एंड आपने उसको क्लीन क्यों करना है? ऑब्वियसली ताकि डस्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट ना हो एंड आपके सिस्टम के अंदर जो है वो डस्ट ना घुस सके, जिससे आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। तो आपने एक अपने लिए इंटरवल सेट कर लेना है, जैसे हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार या 2 हफ्ते में 2 बार आप अपने लैपटॉप को क्लीन कीजिए। किस तरह से क्लीन करना है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक सिंपल से माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ कीजिए। उस माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे आप लिक्विड जो है वो डाल सकते हो। डायरेक्टली डिस्प्लेज या लैपटॉप पे लिक्विड नहीं डालना है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे लिक्विड डालिए एंड देन उससे आप अपनी डिस्प्लेज एंड कीबोर्ड वाला एरिया जो है क्लीन कर सकते हो। कीबोर्ड वाले एरिया को क्लीन करने के लिए आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। अब आप बोलोगे यार स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन क्या भला है? अपनी स्टोरेज को इस स्टेट में रखना कि आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का असर ना हो। बेसिकली आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि आप उन सभी जंक फाइल्स को, उन सभी टेम्पररी फाइल्स को जो आपके लैपटॉप को स्लो कर रहे हैं उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें। उस पर मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं। एंड आपने ध्यान देना है कि जो भी ऐसी ऐप्स हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हो या बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हो, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लैपटॉप से रिमूव कर दीजिए। कोई ऐसी फाइल्स हैं, लार्ज साइज़ की फाइल्स हैं, कोई ऐसी फाइल्स हैं जो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, उनको भी रिमूव कर दिए। ये भी आपने रेगुलरली अपने सिस्टम पे चेक रखना है। इससे आपका सिस्टम फास्ट रहेगा, बिकॉज आप स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करोगे। इसमें जो तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करना। अपने सभी वो फाइल्स जो आपको लगता है आपके लिए ज़रूरी है बट आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते, उनको क्लाउड स्टोरेज पे आप अपलोड कर सकते हो या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में आप उनको स्टोर कर सकते हो, ताकि आपकी जो लैपटॉप की स्टोरेज है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड रहे। तीसरी चीज़ दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सिक्योरिटी अपडेट। आप नो डाउट कौन सा विंडोज़ का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वैसे मोस्ट ऑफ यू माइट बी यूजिंग विंडोज़ 10 एंड 11। आपने अपने ऑटोमेटिक अपडेट्स को ऑन रखना है। उससे बेसिकली होगा क्या, आपका लैपटॉप जब भी वाईफाई से कनेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट्स को डाउनलोड कर लेगा, जो आपको वो थोड़ी देर बाद इंस्टॉल करने को बोल देगा। उससे जितने भी बग फिक्सेस रहते हैं, जितने भी सिक्योरिटी फिक्सेस रहते हैं, वो आपके लैपटॉप में टाइम टू टाइम आते रहेंगे। उन अपडेट्स से बेसिकली आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है एंड आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर भी रहता है। अगर आपने ऑटोमेटिकली इनेबल नहीं करा है तो आपने खुद से जाके अपडेट्स को बार बार चेक करना है। ऑटोमेटिकली इनेबल करने के बाद भी आप अपडेट्स चेक कीजिए, बिकॉज कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं, तो वो आपको मैनुअल जाके खुद से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो अपडेट्स एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, बिकॉज उससे आपके बग्स, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस तीनों चीज़ें फिक्स हो जाएंगी फॉर श्योर। एंड सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली आप एक एंटीवायरस का भी यूज़ कर सकते हो। अगर एंटीवायरस नहीं यूज़ करना, बिकॉज एंटीवायरस कहीं ना कहीं आपकी रैम में थोड़ा सा असर डालेगा, तो आप जो है विंडो डिफेंडर का भी यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। विंडो डिफेंडर में जाके
टाइम टू टाइम चेक कर लीजिए कि आपके लैपटॉप में कोई बहुत बड़ी थ्रेट तो नहीं है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप विंडोज अपडेट एंड सिक्योरिटी के लिए कर सकते हो। अगली चीज दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक एंड ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू क्रिएट सो मैनी वीडियोज ऑन योर लैपटॉप एक्सपीरियंस, लैपटॉप यूजेज, प्रो टिप्स एंड एवरीथिंग। अगला पॉइंट दोस्तों जो लैपटॉप मेंटेनेंस के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है कूलिंग एंड वेंटिलेशन। देखो, एक जो लैपटॉप रहता है ना दोस्तों, गेमिंग लैपटॉप हो या नॉर्मल लैपटॉप हो, जिसमें भी कूलिंग सिस्टम दिया गया है, उस लैपटॉप में कूलिंग सिस्टम का अच्छा होना, क्लीन होना, सही से परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो आपके लैपटॉप को ओवरहीट होने से बचाता है। एंड अगर आपका लैपटॉप ओवरहीट नहीं होगा तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। एक नॉर्मल टेम्परेचर में जो आपका हार्डवेयर है वो बहुत अच्छे से काम करता है। अब बेसिकली अपने लैपटॉप को ओवरहीट से रोकेंगे कैसे? ऑब्वियसली जब आपके कूलिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करेगा। वो कैसे अच्छे से काम करेगा? आपने अपने वेंट्स को टाइम टू टाइम क्लीन करना है, अपने फैंस को टाइम टू टाइम क्लीन करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने लैपटॉप को एक स्टैंड पे रखिए ताकि उसको एक प्रॉपर हाइट मिले, जिस वजह से जो एयर का पूरा फ्लो है वो बिल्कुल मेंटेन्ड रहे, बिकॉज इसके नीचे जो आउट वेंट्स होते हैं उससे हीट डिसिपेशन होती है, वो तभी अच्छी होगी जब आपके लैपटॉप को हल्की सी हाइट मिलेगी। तो आप किसी भी नॉर्मल स्टैंड का यूज़ कर सकते हो, कूलिंग पैड भी ले सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट एक स्टैंड मैं मिनिमम रिकमेंड करूंगा जो आपके लैपटॉप को हाइट प्रोवाइड करे एंड नीचे का सरफेस ब्लॉक ना हो, वो बेसिकली खुला रहना चाहिए। ठीक है, अगला टिप दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो आपके लैपटॉप की बैटरी लाइफ वो सही रहे, तो ये बेसिकली बैटरी केयर ही एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ये लैपटॉप मेंटेनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो बैटरी केयर के अंडर आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले बैटरी कैलिब्रेशन का, जिसमें आपने क्या करना है कि कभी कभी आपने ऐसा करना है अपनी बैटरी को फुली डिस्चार्ज करके फुली चार्ज करनी है। ठीक है, ये आपने वंस इन अ वाइल करना है। लेकिन इसके अलावा आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है? इसके अलावा आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना वो है कि कभी भी अपनी बैटरी को ना तो फुली डिस्चार्ज होने दो और ना ही उसको फुली चार्ज होने दो। तो आपने मेंटेन करके रखना है 20% से 80% के बीच में अपनी बैटरी चार्जिंग को, ताकि आपके जो बैटरी के साइकिल्स हैं वो सारे वेस्ट ना हो। इससे आपका जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। लेकिन फिर भी आपने फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में कैलिब्रेशन ज़रूर करनी है, 0 से 100 वाला काम। एंड बैटरी केयर में जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है ओवर हीटिंग से अपने बैटरी को बचाना। कभी भी डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट में अपने लैपटॉप्स को मत रखिए, बिकॉज वो आपकी बैटरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इनफैक्ट वो पूरे लैपटॉप के लिए ही हार्मफुल है, राइट दोस्तों। लास्ट टिप जो मेंटेनेंस के लिए मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, एंड ट्रस्ट मी दिस टिप इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लैपटॉप यूजर। अगर आप बहुत पुराने यूजर हो, आपका लैपटॉप स्लो हो गया है, तब भी आपको ये टिप हेल्प करेगा। अगर आप नए यूजर हो, सेटअप करने वाले हो, तब भी आपको ये टिप बहुत हेल्प करेगा। आपने क्या करना है? अपने स्टार्टअप प्रोग्राम्स को एनालाइज करना है, देखना है कि जब आपका लैपटॉप स्टार्ट होता है तो ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो उसके साथ स्टार्ट होते हैं। अगर उन प्रोग्राम्स में से कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो आप नहीं चाहते हो स्टार्टअप के टाइम पे लोड हो, आप उसको सिंपली से डिसेबल कर सकते हो। उसको डिसेबल करने से होगा क्या? आपका बूट टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लैपटॉप चुटकियों में बूट होगा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बूट होने के बाद लैपटॉप की परफॉर्मेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो लैपटॉप मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, एंड ऐसी और वीडियोस भी आप फ्यूचर में देखना चाहोगे। एंड अगर ऐसा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।